तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब मेरे प्यारे बच्चों कैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सब स्वस्थ होंगे मेरे प्यारे बच्चों। और जो क्वेश्चन जो कुछ बच गए थे मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी के मेरे प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग मेरे प्यारे बच्चों करेंगे। क्लास 10th का है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास 10th के लिए जो है मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस सेट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रैक्टिस सेट को मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरह से करना। चौथा जो हमारा जो प्रश्न था मेरे प्यारे बच्चों, का शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है मेरे बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चों। इसमें पूछा जा रहा है शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। क्या लवण नियंत्रण करता है, क्या विटामिन नियंत्रण करता है, क्या सोडियम नियंत्रण करता है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कौन नियंत्रण करता है मेरे बच्चों? हाइपोथैलेमस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमारे जो शरीर में जो तापमान होता है मेरे बच्चों, इसको नियंत्रण कौन करता है मेरे बच्चों? हाइपोथैलेमस मेरे प्यारे बच्चों। होता कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सिर में होता है। ठीक है, कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये जो सिर में होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो हमारा जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चे। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों। पांचवा जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा प्रश्न में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है पांचवा प्रश्न में? बायोलॉजी के पिता कौन है? ठीक है मेरे बच्चों, क्वेश्चन में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन में जो है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बायोलॉजी के पिता कौन है मेरे प्यारे बच्चों? क्या हेरोडोटस? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और उसके बाद जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों न्यूटन। न्यूटन का संबंध तो मेरे बच्चों भौतिकी से है, याद रखना आपको। न्यूटन का संबंध किससे है मेरे बच्चों? भौतिकी से है। तो मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी के जनक कौन हो जाएगा मेरे बच्चों? अरस्तु साहब। बायोलॉजी के जनक कौन हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? अरस्तु साहब मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए मेरे बच्चों, अगला हमारा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अगले प्रश्न फिर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो छठा जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 12 होगा, 41 होगा, 13 होगा या फिर 17 होगा? मेरे बच्चों इसमें पूछा जा रहा है क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा? कभी कभार आपसे पूछ लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 12 नहीं होगा, याद रखिएगा, 41 भी नहीं होगा, केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? सी नंबर इज राइट। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 13। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या पूछ लिया जाएगा? सोना का AU। तो AU का परमाणु जो द्रव्यमान होता है याद रखिएगा 79 होता है। AU का कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 79 होता है। ये इक्का दुक्का है जो मेरे प्यारे बच्चों कभी कभार आपसे पूछ लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है दूध से दही में बदलता है उसका नाम क्या है? मतलब जो दूध से जो दही में जो बदलता है मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम क्या है? क्या उसको हम लोग विषाणु बोलते हैं? क्या उसको हम लोग जीवाणु बोलते हैं? क्या बैक्टीरिया बोला जाता है या फिर कवक बोला जाता है मेरे बच्चों? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे बच्चों, डी भी नहीं होगा, कवक भी नहीं होगा, जीवाणु भी नहीं होगा, विषाणु भी नहीं होगा, बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बैक्टीरिया जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों।